एक नया दिन बार्सिलोना में एक और नई फाइनेंशियल न्यूज। मुझे लगता है मैं कभी स्कैम 1992 देख रहा हूँ रादर देन फॉलोइंग माय फेवरेट क्लब, क्योंकि हम सीवीसी डील अग्री नहीं कर रहे हैं और प्लेयर की सैलरी लोअर करने की बात आ रही तो उसको कवर करेंगे। कुछ इन एंड आउट्स एंड एक प्लेयर काफी बार्सिलोना फैंस उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि इज ऑलरेडी अ बार्सिलोना लेजेंड। आई एम टॉकिंग अबाउट पाब्लो टोरेस। लेजेंड होने का रीजन बताऊंगा। उसके अलावा यस, यूनाइटेड में काफी सारे प्लेयर बाहर जा रहे हैं, तो वो आज वेजेस की देखी तो ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेजेस दैट जो खाली हो रही हैं। तो ये सारे डिस्कस करेंगे भाई आज। एंड ऑब्वियसली गैवी की परफॉर्मेंस की बात होगी जो उसने आग मूती है आज के मैच में। तो ऐसा मैं हूँ गैवी को तारीफ ना करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any transfer updates we need regarding the summer transfer window. Any player, any club, OneFootball always has you covered. And what's more is that OneFootball has a credibility meter which tells you the likelihood of a transfer happening. OneFootball always makes sure that you are ahead in the transfer market and you don't miss any update wherever the league, wherever the player, whichever the club. So if you haven't downloaded the OneFootball app already, I suggest you download the app using the link in the description down below. It really helps the channel and keep supporting the Sunday League pundits. तो पहले थोड़ी पॉजिटिव शुरू करते हैं। बार्सिलोना के खेमे में भाई लॉन्गले की ट्रांसफर लिंक आई है टू टॉटनम। एंड मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इस बंदे को हम बेच नहीं पाएंगे। द ओनली सोल्यूशन इज अ लोन डील, जिसमें थोड़े पैसे कोई और क्लब दे, थोड़े पैसे हम दे, क्योंकि इन प्लेयर की वेजेस इतनी ज्यादा है ना कि ये अगर इनका प्लेइंग एम्बिशन थोड़ा सा भी कम होगा तो ये बंदे वेच कट लेके कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई क्लब इनको इतने पैसे नहीं देने वाला। और जैसा मैंने कहा था, ये पैसे इतने डिजर्व करते भी नहीं है। और अगर फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या ये डील लॉन्गले के लिए अच्छी है? मैं कहूँगा बहुत अच्छी होगी। बार्सिलोना का करियर कहीं नहीं जा रहा है, आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो अगर आप जाते हो, आई थिंक कॉन्टे कैन मेक यू अ बेटर डिफेंसिव प्लेयर। एंड इफ ही इज साइनिंग लॉन्गले ऑन अ 2 year लोन डील, आई थिंक ही हैज प्लान्स फॉर हिम। ऐसी साइनिंग नहीं करेगा। एंड ये बात एक बात टॉटनहम की यहाँ पे थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी कि दे आर, if this rumor is true, they are going after targets very early. उन्होंने पेरिसिच लिया, उन्होंने फ्रेजर फॉस्टर लिया है, एंड इफ दे वांट लॉन्गले, एंड अभी ट्रांसफर विंडो खुली भी नहीं है, उसके पहले ही वो सब सिमट के किनारे होने वाले हैं। तो टॉटनहम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। एंड टॉटनहम की तारीफ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लॉन्गले ले लोगे ना तो मैं टॉटनहम की तारीफ भी कर दूंगा। भाई ले लो प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे प्लेयर को बाहर निकालना हमारे क्लब से। एंड एक और प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस ने भाई लिटरली यार, दिस मैन इज 17, बॉर्न इन 2004। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गैवी की बात कर रहा हूँ। भाई क्या परफॉर्मेंस थी यार। 17 साल के लौंडे हिला रहे होते हैं भाई घर पे बैठ के, और गैवी ने यहाँ पे भाई पोर्टुगल की गांड मार दी लिटरली। भाई इन द फर्स्ट हाफ जो पहला गोल पे जो पास था गैवी का, उस वजह से बर्नार्डो ने जो डमी मारा था, मुझे समझ नहीं आया क्यों मारा था। उसके बाद ब्रूनो भैया टैकल मारने की कोशिश की, लेकिन आर 17 ओवर वॉल्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम। एंड भाई वेट ऑफ द पास देख लो, ब्रिलियंट पास, एंड मोराटा ने फाइनली फिनिश कर दिया इज्जत बचाते हुए। जहां तक पोर्टुगल की बात है भाई, तो मैंने दिव्यांश के वॉच लॉन्ग पे भी कहा था कि पोर्टुगल की बस की नहीं है भाई वर्ल्ड कप जीतना। एंड द बिगेस्ट थिंग होल्डिंग पोर्टुगल बैक इज फर्नांडो सैंटोस। भाई समझ नहीं आता मुझे कि भाई पोर्टुगल ने ब्राइटली स्टार्ट किया मैच, 20 मिनट प्रेस किया, स्पेन को इतना टाइम नहीं मिल रहा था बॉल पे, बट देन उसके बाद देयर इज नो अडेप्टेबिलिटी, देयर इज नो फर्दर गेम प्लान कि आप गेम में कैसे आप उस अपने प्रेशर को, अपने पॉजिटिव स्टार्ट को आप कैसे उसको इनटू अ विन कन्वर्ट करो। आपके पास प्लेयर्स हैं, ठीक है, इस मैच में यू डिडंट गो विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप, रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया था, आपका मिडफील्ड भी पूरा सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं था, डनीलो पेरेरा वाज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई पोर्टुगल वाज प्लेइंग एज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, बट जॉ कैंसेलो भी खेला था, बर्नार्डो सिल्वा खेला था, ब्रूनो भी खेला था, ऑन्ड्रे सिल्वा। दे वर प्लेयर्स हु आर फर्स्ट टीमर्स, प्लेयर्स विद द क्वालिटी की वो भाई इम्पैक्ट डाल सकते हैं गेम पे। कुछ नहीं किया, मतलब बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस आगे पुश कर रहे थे तो जॉ मार्टिनो आइसोलेट हो रहा था। उससे क्या हुआ कि भाई जैसे गैवी की परफॉर्मेंस की उसने बात ही की, स्पेन के मिडफील्ड को बहुत टाइम मिल रहा था, दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस टू ऑपरेट इन। अगर आप स्पेन जैसी टीम को जो पोजीशन में इतनी अच्छी है, जिनकी टेक्निकल एबिलिटी इतनी अच्छी है टीम की, उसको आप स्पेस दोगे तो आप मतलब आप अपने आप पे प्रेशर इनवाइट कर रहे हो। एंड वो दिखा हमारे को पूरे मैच में कि कैसे स्पेन वर हैविंग मोर ऑफ द पोजीशन, 60-65% पोजीशन थी उनके पास। एंड फॉर प्लेयर्स हु आर सो गुड इन पोजीशन, दे विल ऑब्वियसली थ्राइव। और पोर्टुगल ने सफर करा। और मेरे को ये नहीं समझ आता कि पोर्टुगल भाई, आप अटैकिंग प्लेयर्स हैं, आपके पास प्रेस वाले प्लेयर्स हैं, सिटी में देखो, सिटी में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पोर्टुगल के खेल रहे हैं। एसी मिलान से राफेल लियाओ खेला, राफेल लियाओ की इतनी प्रो परफॉर्मेंस थी, तो आप कहोगे कि उसको अच्छा ही परफॉर्म सो वेल फॉर एसी मिलान, व्हाई इज ही नॉट ट्रांसलेटिंग दैट फॉर्म? जॉ कैंसेलो क्यों नहीं ट्रांसलेट करा अपना एज अ बेस्ट राइट बैक, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स ऑफ दिस सीजन, क्यों नहीं खेल रहा वो पोर्टुगल में उतना अच्छा? तो समझ नहीं आता कि पोर्टुगल की भाई केमिस्ट्री क्या है। दे हैव टू बी मोर अटैक माइंडेड अगर उसे गेम जीतने, नहीं तो you are going to be obviously not doing anything in the World Cup. And अगर आप नहीं करोगे तो फर्नांडो सैंटोस को मुझे लगता है फाइनली एंड राइटली जॉब जाना चाहिए, एंड दे शुड गो फॉर एन अटैकिंग मैनेजर। जो मेरे हिसाब से जैसे ब्रूनो लाज जैसा मैनेजर अगर आता है बाद में पोर्टुगल, तो अच्छा रहेगा पोर्टुगल के लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स का जो पोटेंशियल है ना फाइनली अनलीश होगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि अगर आप जैसे सिटी की टीम देख लो, बर्नार्डो हैज द बेस्ट प्रेसिंग नंबर इन द प्रीमियर लीग। भाई दी मोस्ट प्रेशर पर 90 बर्नार्डो के हैं। तो व्हाट हैपेंस इन पोर्टुगल समझ नहीं आता।
और बाकी न्यूज़ पे आने से पहले मैं गैवी की एक बात ये कहना चाहता कि भाई उसका गेम इतना मैच्योर है ना बाय हिज एज। पहली बात है, आप सोचो यार 17 साल के बंदे को अगर आप पोर्टुगल वर्सेस स्पेन में डालोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब आप फ्लैशी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे जेरेमी डोकू व्हेन ही केम इनटू द वर्ल्ड कप ही वाज डूइंग फ्लैशी थिंग्स, ठीक है, लेकिन क्या आप उसे एक मैच में स्टार्ट कर सकते हो, पूरे 90 मिनट खिला सकते हो? नहीं। बट द थिंग इज दैट दिस थिंग यू कैन डू दिस विद गैवी भाई। उसकी गेम की अंडरस्टैंडिंग 17 साल पे ही इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है कि कुछ प्लेयर की 24-25 पे नहीं होती है। बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है यार, आप सोचो बुस्केट्स इज एजिंग, यस, लेकिन वी हैव पेड्री, शायद फ्रैंकी डियोंग होगा, एंड गैवी है हमारे पास। एक और प्लेयर जो हम अंदर ला रहे हैं, पैब्लो टोरे, बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है उसकी, तो हमने सोचा इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि बंदा डिजर्व्स टू बी टॉक अबाउट। अभी ऑलरेडी बार्सा लेजेंड बन चुका है, मैंने पहले ही कहा था, क्यों? क्योंकि भाई ने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट करके बार्सिलोना आए, एंड ही रिजेक्टेड मोर मनी एट रियल मैड्रिड, क्योंकि सीधी सी बात है, हम पैसे ऑफर करने की किसी भी स्थिति में नहीं है, तो सबको पता है। एंड देखो पैब्लो टोरे किस प्रोफाइल का प्लेयर है, इस पे बात आती है। जितने देखो उसके, मैंने थर्ड डिवीजन में खेला है, रेसिंग क्लब में खेला था, उसके नंबर्स देखो तो 10 गोल 9 असिस्ट हैं, एंड कुछ जगह 10 गोल 12 असिस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन मेनली जगह 10 गोल और 9 असिस्ट रिपोर्ट किए गए हैं। एंड ही अभी खाली 19 साल का है भाई, सेकंड सीजन था उसका एज अ सीनियर फुटबॉल प्लेयर, लेकिन ये बात है ना, इट वाज इन द थर्ड डिवीजन ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। थर्ड डिवीजन एक सेगुंडा होता तो भी चलो, पेड्री का आने के बाद एक वो रहता, लेकिन थर्ड डिवीजन से फर्स्ट टीम में आना, आई थिंक इट विल टेक टाइम। बहुत ज्यादा हाई मशीन में मत चढ़ो, कह सकते हो 6 तो बिल्कुल भी नहीं है वो, और उसके नंबर से ज्यादा मिले नहीं, क्योंकि थर्ड डिवीजन पे आपकी कोई स्टैट्स की रिपोर्टिंग नहीं होती, तो मैं आपको बता पाऊँ कि ही इज एन एडवांस 8 की 8 है कि बॉक्स टू बॉक्स है, ना टैकलिंग के नंबर्स हैं, ना डिफेंसिव आउटपुट है, ना अटैकिंग आउटपुट है, ना फाइनल थर्ड एंट्रीज है, तो कोई भी नंबर्स नहीं उसके कहीं पे भी, बस स्टैट्स वगैरह हैं। एंड उन स्टैट्स वगैरह से देख के आप ये लगा सकते हो कि भाई प्रॉब्ली ही वाज प्लेइंग एट नंबर 10, क्योंकि 8 से भी ऐसे नंबर प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। अगर 8 पे थर्ड डिवीजन में ऐसे नंबर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्रेडिट गोज टू हिम। और गैवी और ऐसे पैब्लो टेरो की बात है कि देखो ना कि जैसे बार्सा गोइंग फॉर द यंग प्लेयर्स एट अ वेरी आप यंग एज, ऐसे नहीं आप योर टारगेटिंग प्लेयर्स जो पीक पे थे, जैसे फ्रैंकी डियोंग जो हमारा एक परमानेंट टॉपिक बन चुका है ट्रांसफर विंडो में, जब तक उसका फाइनलिटी कुछ होगी नहीं हमें पता नहीं चलेगा। बट जैसे फ्रैंकी डियोंग है, वो आयक्स की साइड में 22-23 की उम्र में जाके आपको दिखा कि हाँ यार ये प्लेयर है, इसको बिग मूव मिलेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग इज इफ द प्लेयर इज गेटिंग द राइट सराउंडिंग्स ना, प्लेयर को राइट सराउंडिंग्स मिल रही है, प्लेयर टीम में आ रहा है, प्लेयर राइट सिस्टम में जल्दी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो प्लेयर्स आर पीकिंग वेरी अर्ली नाउ। आप देखो प्लेयर्स की पीक अब वो है ना, बहुत हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल पीक होती है प्लेयर्स की भाई 25-26 से स्टार्ट होती है एंड इनटू देयर अर्ली 30s रहती है उनकी पीक। तो वो पीक मेरे हिसाब से कम हो गई। अब जैसे हम जो बिल्कुल अभी इस समय सबसे बेस्ट यंग प्लेयर्स हैं, जैसे आपके एम्बापे हो गए, हालैंड हो गया, दे आर 22-23, और क्या आप रियलिस्टिकली सोचो उनकी पीक पे वो इस नंबर्स को कितना आउट परफॉर्म कर लेंगे। एम्बापे स्कोर 39 गोल्स लास्ट सीजन, टॉप स्कोरर फॉर पीएसजी। हाउ मच कैन ही स्कोर? 50, मैक्सिमम 60, बट कितना? ही इज नॉट इवन डबलिंग हिज पीक। वो देखो ना, दिस इज योर पीक इज नॉट गोइंग टू बी मच बियॉन्ड दिस। तो ये बात है, प्लेयर्स बहुत का जो करियर है काफी लंबा हो गया, प्लेयर्स जो अपना पोटेंशियल है काफी जल्दी रियलाइज कर रहे हैं, और वो बस बात है कि आप कितना लॉन्गर स्केल पर कितने कंटिन्यूस से आप अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हो। एंड वो हमारा हमेशा जो एक वो होता है ओपिनियन कि द वर्ल्ड क्लास प्लेयर इज मेड बाय हिज कंसिस्टेंसी, एंड जितने आप कंसिस्टेंट हो तभी आप वर्ल्ड क्लास बनते हो। नाउ कमिंग टू यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड की बहुत मेजर देखो अपडेट आई नहीं है। जूलियन टिम्बर की सबसे बड़ी अपडेट ये आई थी कि ही इज रिकंसिडरिंग हिज मूव, जो मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि भाई हमारा इस समय प्लेयर्स की एडवांस टर्म पे था, द प्लेयर्स हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में इफ द प्लेयर का जो रोल है टीम में, इफ इज नॉट अ फर्स्ट टीमर, तो वो रिकंसिडर कर रहा है। एंड सबसे बड़ा रीजन यही है, इसलिए हमारे को इस सीजन इतने ज्यादा आउटगोइंग एंड इनकमिंग दिख रहे सब क्लब में कि वर्ल्ड कप आने वाला है कतार में। तो जो प्लेयर्स मूव करना चाह रहे हैं उनका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि मेरे को गेम टाइम मिले, मैं अगर अभी स्क्वाड में सिलेक्टेड हूँ नेशनल टीम के, मेरे को बाहर नहीं जाना वापस। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इज रिसीव्ड टिम्बर हैज रिसीव्ड हिज फर्स्ट कॉल अप फ्रॉम लुई वैन हाल फॉर नेदरलैंड्स। वो चाहता नहीं उसका वो रोल जाए, आयक्स में उसको ही विल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग, ही इज अ स्टार्टर, तो वो उसको गारंटीड है। यूनाइटेड में अगर इफ इज नॉट अ स्टार्टर, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि जिस टाइप के हम सेंटर बैक्स टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे टिम्बर हमारा प्रायोरिटी है, ही इज अ राइट साइडेड सेंटर बैक और राइट फुटेड है। बाकी पैबल जैसे हमने उसे करा, पाउ टोरेस को करा, हम और जो सेंटर बैक्स को कर रहे हैं दे आर लेफ्ट फुटेड, तो वो लेफ्ट साइडेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उसका थोड़ा रोटेशनल रोल हो सकता है टिम्बर का। दिस इज नॉट कंफर्म कि आप उसे राइट बैक खिलाना चाहो, क्योंकि वैन बिसाको को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। डिएगो डालो से ही इज इन हिज प्लान्स ऑफ एरिक टेन हैग, बट ही इज नॉट नेल्ड डाउन। तो ये हो सकता है टिम्बर को अगर स्टार्टिंग रोल नहीं मिल रहा है तो देयर कुछ बाधा सी आ सकती है डील में। बट जहां तक, क्योंकि जिस जर्नलिस्ट ने बोला, माइक वर्वे ने बोला, ही वाज द वन हु वाज सेइंग कि भाई यूनाइटेड के साथ काफी एडवांस चल रही है डील। तो इफ दिस इज समथिंग विच इज अराउंड हिज रोल, अगर उसका रोल और डिफाइन हो जाता है तो भाई वो मेरे को लगता है यूनाइटेड आ जाएगा, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है।
एंड चिंता की बात करो तो एक चिंता हट गई है यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि जो फ्री एजेंट्स थे हमारे इतने सारे गए हैं, पॉल पोग्बा, जेसी लिंगार्ड, कवानी, माटा, मैटिच, इनके जाने से अराउंड 900,000 पाउंड्स पर वीक हमारी जो वेजेस हैं वो क्लियर हो रही है, विच इज टोटलिंग अराउंड 47-48 मिलियन पाउंड्स। हमारा जो पूरा साल में जो एक्सपेंडिचर होता है वेजेस पे, काफी मतलब चंकी अमाउंट है ये हमारा जो निकल रहा है फ्रॉम द वेजेस। तो इसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द प्लेयर विल बी गेटिंग इन, तो हम वेज को अपनी रिड्यूस कर ही देंगे, क्योंकि 900 मेरे को नहीं लगता 900 की 900 हम सीधे नए प्लेयर्स पे खर्च देंगे। वैसे बैलेंस ऑफ बुक्स की बात आई, बार्सिलोना ने सीवीसी डील रिजेक्ट कर दी है एंड अपेरेंटली बार्सा लाइसेंस मर्केटाइजिंग ऑफ बेचेंगे, बार्सा स्टूडियोज की सेल होने की बात आ रही है। और देखो सीवीसी में था क्या, सीवीसी आपको पता गुजरात टाइटंस की ओनर है, तो उसने क्या कहा था कि मैं 2.1 या इतने कुछ बिलियन थे, मैं भूल गया, एक साल पहले जो न्यूज आई थी उस वीडियो बनाया था, इतने पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा ला लीगा में, ठीक है, एंड आई वांट 10% ऑफ द टीवी राइट्स ऑफ एवरी क्लब फॉर 50 ईयर्स। तो बार्सा को मिल रहे थे कुछ 270 मिलियन, लेकिन हर सीजन 10% जो टीवी राइट से पैसे आते हैं वो सीवीसी को देने पड़ते हैं। और हर सीजन आर टीवी राइट्स आर अबव 100 मिलियन, 112 के आसपास थे लास्ट सीजन भाई। तो चलो मैं अगर 10 मिलियन भी पकड़ के चलूँ, 10% हो रहा है उसका 10 मिलियन, तो दैट अमाउंट से ओवर 50 साल का पीरियड होगा तो 500 मिलियन होगा। तो वी हैड टू रीपे 500 मिलियन टू देम फॉर दैट इंस्टेंट कैश इंजेक्शन जो हो रहा था। और एक और सबसे बड़ी रीजन ये है हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सीवीसी डील साइन कर लेते हैं तो यूरोपियन सुपर लीग तो फिर गई आज से, क्योंकि अब हमारे पास टीवी राइट्स हैं, वो पहले से फिक्स है कि इतने ही आने हैं। हाँ, यूसीएल से आएंगे, ला लीगा से आएंगे, कोपा डेल रे से आएंगे, और अगर हम कोई फ्रेंडलीज वगैरह खेलते हैं उससे अगर आने उससे आएंगे, तो हम बीच में उस एग्रीमेंट को तोड़ के हम यूरोपियन सुपर लीग नहीं बना सकते हैं। तो यूरोपियन सुपर लीग के प्लान से बारसा बाहर हो जाती है, एक ये दूसरा फैक्टर। एंड तीसरी जो बात है अभी कि हम जो टीवी राइट्स हैं उसको ही बेचेंगे, लेकिन उसको हम 25% बेचेंगे फॉर 400 मिलियन। तो अगर आप देखो तो परसेंटेज वाइज देखो तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हम 2.5 गुना परसेंट अपना ज्यादा बेच रहे हैं, लेकिन पैसे हमें 2 गुने भी नहीं मिल रहे। पर जो मेरे ख्याल से टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इसमें निकल के नहीं आया है, टाइम पीरियड विल बी काफी कम होगा 50 साल से, क्योंकि 50 साल बाद ये टीवी रेवेन्यू बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। या लेते अभी 100 मिलियन है ना, अगले 10 साल में 20 साल में टीवी रेवेन्यू कुड भी 200 मिलियन। तो अभी तो हम 500 मिलियन जोड़ के चल रहे हैं, 20 साल बाद वो टीवी अगर सोचो वो 200 मिलियन हो गया 20 साल बाद वो टीवी रेवेन्यू, तो हर साल सीवीसी को हमको 20 मिलियन देने पड़ेंगे भाई। तो जो नंबर्स हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल है। तो ये जो करंट डील है ना, आई थिंक यूरोपियन सुपर लीग का भी इसमें काफी बड़ा रीजन है। लेकिन कीपिंग दैट यूरोपियन सुपर लीग असाइड, एक ही चीज सेंस बनती है कि अगर हम शॉर्ट टर्म की डील करें, भले ही परसेंटेज ज्यादा देते, भले ही पैसे हमें कंपैरेटिवली कम मिले परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन अगर पीरियड कम है तो आई थिंक दिस इज अ बेटर डील। और ओवरऑल पैकेज देखो 25% जा रहा है, ठीक है माना, लेकिन 400 मिलियन आ रहे हैं ओवर 270 मिलियन, तो इंस्टेंटली ज्यादा मदद भी करेगा और ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमें ज्यादा हिट भी नहीं करेगा। एक चीज और, बारसा के प्लेयर से प्रॉब्ली वेज कट की होने की बात हो रही है, अप टू 50% की भाई न्यूज आ रही है, जो मुझे लगता है कि भाई सारे प्लेयर की 50% कम करने वाले, एक्सेप्ट प्लेयर्स हु हैव साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो मुश्किल है यार, आई डोंट थिंक एवरी प्लेयर विल एक्सेप्ट अ 50% वेज कट। भाई बहुत बड़ी बात होती है 50% वेज कट, काफी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी लास्ट सीजन ले चुके हैं एंड दिस सीजन हैपनिंग अगेन। देखते हैं क्या होता है, अगर शायद ही कुछ प्लेयर्स तो ले लेंगे, कुछ प्लेयर्स लेंगे, लेकिन मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उमटीटी वगैरह ले लिया, लाइक्स ऑफ लॉन्गले वगैरह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दे टेकिंग 50% वेज कट। उसके अलावा ओबा की सीजन सैलरी भाई बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल नंबर से बढ़ने वाली है, तो वो 50% वेज कट नहीं लेने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो लास्ट सीजन बहुत कम वेजेस पे खेला था। तो देखते हैं कैसे होता है, कैसे ये चीजें पैन आउट होती हैं, क्या फ्रेंकी डियोंग को हमें बेचना पड़ेगा, क्या नहीं बेचना पड़ेगा, समय ही बताएगा। क्योंकि बार्सिलोना का फ्यूचर भाई, लपोर्टा और एलिमनी, चाहे आप जॉर्डी क्राइफ की बात करो, मेहनत पूरी कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, और भी जितने बंदे हैं दे ट्राइंग द बेस्ट। होपफुली यार थिंग्स एंड ऑन द ब्राइट साइड वी आर एबल टू गेट इन सम रीइंफोर्समेंट्स, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और उम्मीद करते हैं फ्रैंकी को बेचने की नौबत भी ना है। तो भाई वॉइस ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो। अगर आपको भाई अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑन ऑल, एंड विल कैच यू टुमारो बॉयज। बाय बाय।